ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आज हमें भाई छुट्टी है। सो मैं ऑफिस में नहीं गया हूँ। तो आ, आज हमने अच्छी पार्टी भी की है। मतलब हम सुबह से 9 बजे हम बिरयानी स्टार्ट किए करने के लिए। ओके, सो मेकिंग बिरयानी। तो सुबह 9 बजे से अभी तक हमने 4 साढ़े 4 बजे हमें फुल सेटअप करने और खाने के बाद अभी मैं एक अच्छी लोकेशन में यहाँ पर घूमने के लिए आया हूँ। ओके, तो यहाँ से भाई फुल जो व्यू है, फुल भाई पहाड़ एरिया है यहाँ पर। और ये जो रिवर नहीं, इसे हम कैनल भी बोल सकते हैं। ओके, जो बंधार इस मतलब जो पार्ट होते हैं वहाँ पर। ओके, सो उस एरिया पे हम आ चुके हैं अभी। सो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अभी शाम हो चुकी है। ओके, तो आने वाले समय में हम जो तो अभी देखो, अभी अप्रैल चालू है। ओके, तो आने वाले नेक्स्ट मंथ में मई के 30 तारीख को, मतलब 30 डे को हम ये जो जॉब है वो क्वाइट करेंगे। ओके, और एज ए फुल टाइम ट्रेडर हम काम करेंगे। फुल टाइम ट्रेडिंग करेंगे, डेली ब्लॉग्स करेंगे। ओके, सो सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी हमारी। ओके, हमारा एक मतलब वे जो कुछ भी होगा आपको मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल मतलब बताता हूँ। ओके, सो देखो हम क्या करेंगे। हम सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडलिंग करेंगे। जो भी क्रिप्टो करेंसीज में हम ट्रेड करते हैं, डेली के ट्रेड्स या स्विंग ट्रेड्स होते हैं। सो हम टेलीग्राम पे डेली अपडेट्स करेंगे। हमारे 2 टेलीग्राम चैनल्स होंगे, जहाँ पर एक में प्रीमियमली हम आपको बताएंगे और एक में जो भी इंडियन मार्केट होगा। ओके, जो भी एक तो क्रिप्टो मार्केट के लिए हुआ। ओके, सो सेकंड जो है वो आपको इंडियन मार्केट की फुल एनालिसिस आपको ब्लॉग्स में या जो भी मेरा प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम पे अकाउंट है उस पर आपको दिखेगी। ओके, सो पर्टिकुलर रीज़न कि क्या भाई रीज़न बनते हैं क्यों हम इसे ट्रेड लेते हैं, तो ये सब कुछ इजीली हम आपको बताएंगे। चार्ट्स पे ड्रॉ करके बताएंगे कि क्या भाई लेवल्स है, कहाँ पर ज़्यादा लिक्विडिटी है, कहाँ पर लिक्विडिटी नहीं है, ट्रेंड्स क्या है, कैसे ट्रेंड को फॉलो करते हैं। सो सब कुछ आपको डीपली या जो अच्छी तरीके से आपको समझा दिया जाएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले ये सीरीज़ सब। सो आने वाला जो समय है तो काफ़ी हमारे लिए टफ रहने वाला है। बिकॉज़ देखो, स्टार्टिंग जहाँ पर हम शुरू करते हैं वहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है। जैसे अगर हमने कुछ स्टार्ट किया है, करने चाहते हैं। ओके, सो वहाँ पर कोई ना कोई दिक्कत आती है जहाँ पर हमें गिव अप करना पड़ता है, या हम जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है वो लूज़ हो जाता है कि नहीं जमने वाला है। ओके, सो ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, या ऐसे मतलब आता ही है जब हम कुछ अच्छा करते हैं। ओके, और वहाँ पर अगर हम वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, यहाँ पर कंसिस्टेंसी दिखाए, वो प्रॉब्लम सॉल्व करें, कंसिस्टेंटली मेहनत करें, तो आने वाला जो समय है वो काफ़ी अच्छे से हम उसमें कुछ कर सकते हो। बट अगर आपने वहाँ पर गिव अप किया, वहाँ से छोड़ दिया और वहाँ से भाई फिर से हम जॉब ही करेंगे, तो दिस इज़ नॉट गुड। बिकॉज इतनी मेहनत तो आप कर ही रहे हो, आपका पैसा ऑलरेडी जा चुका है, तो आपको वहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है। ओके, और अगर मुझे मेरा मानना ये है कि भाई आप सिंपल चीज़ है, आप अगर जैसे आपको भाई जॉब है आपके पास। हो गया, सो जॉब प्लस ट्रेडिंग इज़ गुड। ओके, भाई कोई भी कुछ कहे तो मेरा मानना यही है कि अगर आप जॉब कर रहे हो और जॉब के साथ आप ट्रेड कर रहे हो तो ट्रेडिंग इज़ बेटर। ओके, बट अदरवाइज़ आप जॉब नहीं कर रहे हो और जो भी पैसा है आप डायरेक्टली ट्रेडिंग में लगा रहे हो, मतलब बैकअप होना चाहिए। ये मेरा बताने का आपको मतलब है क्या। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो देखते हैं, हाँ जो भी होगा आपको ज़रूर शेयर करेंगे। फ़िलहाल आप ये व्यू देखो। ओके, तो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पर। अगर आप डेली ट्रेड करते हो या फ्रस्ट्रेटेड माइंड रहता है कि डेली का जो टेंशन होता है, अगर हम जॉब करते हैं तो जॉब में भाई
जैसे मेरी बात है तो जॉब पे मैं जाता हूँ तो बहुत से मेरे सीनियर्स होते हैं या मैनेजर होता है, एचआरस होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कुछ बोलते हैं तो हमें मतलब जो माइंड होता है वो फ्रस्ट्रेटेड रहता है। तो ऑब्वियसली आपके फ्रेंड्स है या आपके दोस्त मतलब कोई भी हो, तो उनके साथ घूमने जाओ, डे एंजॉय करो। बिकॉज़ आप अगर इस एज में अगर ये मज़ा नहीं ले रहे हो तो आप अपना दुख किसी को नहीं बता रहे। मतलब दुख फर्स्ट मैं बात करूँगा कि दुख आप बताओ मत, बट एन्जॉयमेंट होना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो आप हंसी मजाक करते रहो, एन्जॉयमेंट करते रहो, एन्जॉय करो लाइफ को, तो आपकी लाइफ जो होगी वो सिंपल हो जाएगी। ओके, अदरवाइज आप अगर टेंशन ले रहे हो कि कैसे होगा, कैसे ट्रेडिंग करेंगे, अकाउंट्स वाइफ और हो रहे हैं, तो नहीं जमने वाला थे। तो ऐसी सिंपल सी बात है, ट्रेडिंग में आपको जो भी पेशेंस है या प्रैक्टिस है वो कंसिस्टेंटली करनी पड़ती है, और यही एक सॉल्यूशन है जो आप ट्रेडिंग में आपको मास्टर बना सकता है। तो बेस्ट चीज़ होती है जब हमारे पास एक जॉब हम छोड़ते हैं। और तो फ़िलहाल तो मेरा यही प्लान है कि अगर मेरा एक सिंपल मैथ है और सिंपल एक माइंड सेट है कि अगर मेरी एज अभी है 22, ओके, सो लाइफ के अगर मेरी एज है 22 तो 21 से 26 या 29 या मे बी 30, तो यही एक 5-6 साल होते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हो। ओके, और वहाँ पर आपका जो मतलब माइंडसेट होता है या जो एनर्जी होती है करने की, तो काफ़ी अच्छी होती है। ओके, तो अगर आपकी यंगेस्ट एज या यंगेस्ट जो माइंड आपका होता है वो फ्रेश या क्या बोलते हैं उसे स्मार्ट होता है, न्यू न्यू कुछ आइडियाज़ करने का होता है, तो वो आप समय, वो आप जो साल है वो ख़राब कर रहे हो अपने आज में। ओके, और वो भी दूसरे का काम करने में, जैसे दूसरे का आप दूसरे में दूसरे के जगह पे काम कर रहे हो, या और वैसी मतलब जो होता है कि ऑफिस में जाना, काम करना 9 to 5, तो कहीं ना कहीं आपको अगर इससे बेटर लाइफ जीनी है, इससे बेटर लाइफ अगर करनी है अपनी, तो आपको इस 9 to 5 से बढ़कर कुछ माइंडली या माइंड को शार्प करते हुए आपको कुछ सोचना चाहिए और वहाँ पर काम करना चाहिए। ऑब्वियसली आपको लूजिंग पेस आएंगे, आप लॉस में जाओगे, आपको माइंड फ्रस्ट्रेटेड होगा, आपका सब कुछ चला जाएगा। बट जब ये सब कुछ जा रहा है, लॉस भी हो रहा है, और आप कंसिस्टेंटली वहाँ पर काम कर रहे हो, तो दैट डे कि आप एक ना एक दिन वहाँ पर कुछ ना कुछ फाड़ोगे और अपनी लाइफ में कुछ बेटर करोगे। तो यही बेटर होता है। आप अगर सोच रहे हो कि भाई नहीं मुझे 20,000 चाहिए, 25,000 सैलरी है, ठीक है मेरा चल रहा है, नो, डोंट वरी, कि आपको आपको बेटर लग रहा है, आपको ठीक है, आपका बड़े ड्रीम्स नहीं है, आपका है भाई एक सिंपल कार हो, सिंपल गाड़ी हो, एक घर हो, ठीक है, आप 9 to 5 जॉब करो, कमाओ 25,000 30,000 कमाओ, आप लाइफ एंजॉय करो, कोई बात नहीं। बट अगर आपके ड्रीम्स बड़े हैं, आपको लेनी है कार्स या आपको लेनी है बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा घर बनाना है, एक रिच जो होता है लेवल, वो लेवल अपनी बढ़ानी है। बिकॉज देखो, कोई भी आदमी डायरेक्टली अमीर नहीं होता है। देखो सिंपल, तो हम तो भाई मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, तो वहाँ से हम बिलोंग करते हैं। मेरा आपको घर मालूम है, तो मेरा घर भाई महाराष्ट्र, सावंतवाड़ी में, सिंधुदुर्ग जिला है हमारा, वहाँ से बहुत दूर जाना पड़ता है, लगभग एक 200 किलोमीटर्स, और वहाँ पर हमारा लास्ट एंड ऑफ द विलेज होता है। ओके, तो वहाँ पर हम रहते हैं। कम से कम फैसिलिटीज़, ज़्यादा डेवलपिंग नहीं है, ज़्यादा क्या बोलते हैं इसे, ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वहाँ से मैं आया हूँ, फिर मैंने पढ़ाई की थोड़ी, तो सीखा मैं, और उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग भी की, शॉर्ट इंजीनियरिंग होती है, तो वहाँ पर मैं टेक्निकली जो आईटी सपोर्ट्स होता है वहाँ पर इंजीनियरिंग की। तो उसके बाद मैं धीरे 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 ग्रो किया, और दैट डे की मुझे पता चला कि मुझे भाई बस है। बिकॉज़ जहाँ पर मैं भी काम कर रहा हूँ और जहाँ पर काम के लिए जाता था, तो मुझे भाई हर जगह पर
कोई ना कोई ऐसा मिलता था कि कोई बॉस है कि भाई रोज मुझे सुना रहा है, कि ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होता है कि भाई डेली डेली क्या सुनूँ मैं इनका। ओके, तो तभी मैंने डिसाइड किया भाई कुछ करेंगे या कुछ अच्छा करेंगे तो अपने खुद का करेंगे। ये मज़ा है कि जब हम खुद का कुछ करते हैं और उसमें एफर्ट्स देते हैं तो ऑब्वियसली वो चीज़ बड़ी हो जाती है। बट अगर हम वो सब कुछ जो अपना पोटेंशियल है वो किसी और की कंपनी को बड़ा करने में लगा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना नहीं, उसका बिजनेस है वो बड़ा कर रहे हैं। और वो हमें क्या दे रहा है, एक फिक्स जो ड्रग्स होता है या सैलरी जो बोलते हैं हम, तो सैलरी हमें देता है, वो भी 25-30 के, सो वो भी इंक्रीज़ नहीं होती है। तो बेस्ट है। आपको आपकी लाइफ सुधारनी है तो सब कुछ आपके हाथ में है। आप कहीं ना कहीं वो छोड़ो और कहीं ना कहीं अपना वे जो है, रास्ता जो है वो चेंज करो, ऑटोमेटिकली सब कुछ चेंज होगा। लाइफ में आपके फर्स्ट दिन जो होंगे वो काफ़ी स्ट्रगल में जाएंगे, बट दैट वन डे आप कुछ ना कुछ करोगे। मेहनत करनी इम्पोर्टेंट है, कंसिस्टेंसी दिखानी इम्पोर्टेंट है, करनी इम्पोर्टेंट है, देन ये पॉसिबल है। अदरवाइज आप कर रहे हो, ले रहे हो चैलेंज, 21 डेज चैलेंज रहे हो, ठीक है, 7 दिन वीडियो बनाई छोड़ दिया, तो ऐसे नहीं होने वाला है। कंसिस्टेंसी मतलब प्रॉपर कंसिस्टेंसी। आपको कुछ भी फंक्शन हो, कुछ भी, जो कुछ भी हो, आपका काम आपके लिए बेस्ट है। सो काम करते जाओ और अच्छे से जो अपनी लेवल अप है वो बढ़ाते जाओ। तो यही आज के लिए था। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही। सो लेट्स सी, आप थोड़ा व्यू को एंजॉय करो। और भाई यहाँ से फुल पानी है, और ये जो पानी आ रहा है ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, सो ये फुल पानी एक बड़ा डैम है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसे, जहाँ पर भाई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ये सो बड़ा है, बहुत बड़ा। सो ऐसे 2-3 डैम से तो वहाँ पर वो पानी जा रहा है। ओके, तो ये सब कुछ यहाँ से डाइवर्सिफाई किया जाता है, अलग अलग स्टेट में छोड़ा जाता है, गांव में छोड़ा जाता है। सो ऐसा है यहाँ पर। तो ठीक है, आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। ओके।